जी हाँ, सीआरपीएफ के कादरपुर कैंप में जवानों ने परेड की। इस मौके पर एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर परेड में शिरकत की। सीआरपीएफ के जवानों ने यहाँ शानदार परेड की करतब और स्टंट का मुजाहरा किया और इस मौके पर अजीत डोभाल ने खुसूसी खिताब किया और इसमें उन्होंने यहाँ के बहादुरों की जो उनके जोश और जज्बा है उसकी बेहद तारीफ की। का भविष्य निर्धारित है और बहुत उज्जवल है। आप लोगों में वो योग्यता है, आप लोगों में वो जज्बा है। डीजी साहब ने कहा फोर्स का मनोबल बहुत ऊंचा है। शायद मेरे लिए इससे बड़ी बात सुनने के लायक कोई नहीं है। अगर आपका मनोबल ऊंचा है तो देश का भविष्य सुरक्षित है। आपके उत्कृष्ट प्रोफेशनलिज्म के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। आजादी से पहले और फिर आजादी मिलते ही शायद लोग भूल गए हैं, बहुत कम स्रोत रहे जहां यह पता है कि उस वक्त बड़ी सीमित संख्या के साथ भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस वक्त में सारे देश के अंदर में जो अफरा तफरी मची, जो हिंसा हुई, जो लोगों का पलायन हुआ, उसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने जो भूमिका निभाई थी उस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी धर्मवीर का। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर जो सीआरपीएफ के जवानों का हौसला है वो देखने लायक रहा। क्या कुछ अहम हाइलाइट्स रही आज के प्रोग्राम की? बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें तो जो सीआरपीएफ है उसने अपना 80वां जो स्थापना दिवस है उसको मनाया है और इस स्थापना दिवस के मौके के ऊपर जो एनएसए चीफ है अजीत डोभाल वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए थे, यहाँ पर मौजूद थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुलवामा हमले के बाद अगर सीआरपीएफ का कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था तो वो आज एक कार्यक्रम था जो आज स्थापना दिवस था, आज मनाया गया। न सिर्फ उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई बल्कि जो सीआरपीएफ के 10 बटालियन है उन्होंने परेड में हिस्सा लिया और उसके बाद कई जो करतब थे, हरतंगेज करतब थे वो दिखाए गए और जो कहीं ना कहीं जोश एक सीआरपीएफ में भरने की कोशिश थी वो की गई, चाहे डीजी की तरफ से हो या फिर एनएसए की तरफ से हो। क्योंकि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ था, सीआरपीएफ के 40 जवान जब शहीद हुए थे, तो उसके बाद से जिस तरह से चीजें बदली तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम सीआरपीएफ का पहला कार्यक्रम था और जितने भी जवान हैं उनके अंदर जोश भरने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं ये माना भी कि जो सीआरपीएफ है आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से काफी बड़ी फोर्स है दुनिया की, जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है। और यहाँ पर चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे फिर नक्सलवाद का एरिया हो या फिर जम्मू कश्मीर का एरिया क्यों ना हो, जहां भी तैनाती सीआरपीएफ की गई है वहां पर उन्होंने अपनी निष्ठा से पूरी तरह से जो कर्तव्य है वो निभाया है। और यही वजह है कि आज जितने भी सीआरपीएफ के जो बहादुर जवान थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनको अवार्ड दिया गया। एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने जो है उनको सम्मानित किया और उन्होंने कहा भी कि जो सीआरपीएफ की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से। चाहे देश के किसी भी कोने में उनकी तैनाती की गई हो, सीआरपीएफ ने उसको बेखूबी निभाया है। और आगे भी जो सीआरपीएफ है उसको न सिर्फ आधुनिक किया जाएगा बल्कि आधुनिक हथियारों से भी लैस किया जाएगा ताकि जिस भी एरिया में उसकी तैनाती हो वहां पर वो अपना 100% दे सके। है ना जी धर्मवीर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर जो पब्लिक थी उसका जोश व खरोश देखने लायक रहा और हो भी क्यों ना, आखिर यही वो हमारे जवान हैं जो कि हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। तो आम पब्लिक का रिएक्शन जानना चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए, इस परेड को देखने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे, चाहे वो सैनिकों के परिवार के लोग रहे हों या फिर आसपास के लोग रहे हों, सभी यहाँ मौजूद थे और इस परेड को देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। स्कूली छात्र जो है खासतौर से वो भी यहाँ पहुंचे थे। काफी उत्साह इन लोगों को भी देखने को मिला कि किस तरह से जो जवान है वो तैयार होते हैं और उसके बाद किस तरह से वो देश की रक्षा करते हैं, तो वो सब चीजें एक तरह से यहाँ पर देखने को मिली और काफी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। जी धर्मवीर, अजीत डोभाल ने अपने बयान में जवानों में एक तरह से जोश भरने की कोशिश की है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहां पर जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने की उन्होंने कई अहम बातें कही। बिल्कुल देखिए, अजीत डोभाल ने कई बातों का जिक्र यहाँ पर किया कि जब दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस वक्त 37 जो देश हैं वो टूट गए थे और उनके टूट का जो कारण था वो उसमें से 37 में से 28 देश ऐसे थे जिनकी आंतरिक जो लड़ाई थी उसकी वजह से वो देश टूट गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने खास तौर से इस बात का जिक्र किया कि हमारे देश में जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सीआरपीएफ की है और सीआरपीएफ उसको बखूबी निभा रहा है और यही वजह है कि देश एकजुट है। चाहे देश के किसी भी कोने में कोई भी घटना क्यों ना हो, चाहे नक्सलवाद से प्रभावित इलाका रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका रहा हो, जहां जहां सीआरपीएफ की तैनाती की गई है वहां सीआरपीएफ ने अपना जो काम है वो बखूबी निभाया है और यही वजह है कि जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके ऊपर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सुरक्षित हाथों में आंतरिक सुरक्षा है। ये बात खासतौर से अजीत डोभाल ने कही और ये सीधे तौर पर कहा कि सीआरपीएफ को और भी मजबूत किया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो खुद डीजी सीआरपीएफ जो है उन्होंने भी ये बात कही कि और आधुनिक कहीं ना कहीं सीआरपीएफ को बनाया जाएगा ताकि जो भी कोई भी कठिनाई अगर देश के ऊपर आती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। जी धर्मवीर, हमने ये भी देखा कि किस तरह से अजीत डोभाल ने यहाँ पर जो टेररिस्ट गतिविधियां हैं उनको भी साफ तौर पर वार्निंग दी है। इसका कुछ खास आप बता सकते हैं? बिल्कुल देखिए, पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से देश में एक बात चली थी, जिस तरह से चीजें सामने आई थी, उसके बाद सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि जो भी चीजें हुई हैं उनका बदला कैसे लिया जाए ये हमारी सेनाएं तय करेगी। और ठीक वही बात आज अजीत डोभाल ने भी दोहराई कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई आक्रमण होता है या किसी भी तरह कोई हमला होता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसका जवाब देने के लिए न सिर्फ देश का नेतृत्व जो है वो सक्षम है बल्कि जो हमारी सेनाएं हैं वो भी सक्षम है और वो कैसे जवाब लिया जाएगा, किस समय लिया जाएगा, किस समय उनको जवाब दिया जाएगा, ये खुद सेनाएं तय करेंगी। तो ये बात उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर दोहराई कि सीआरपीएफ जो है वो अपने आप में सक्षम है कि उसे कब, कहां और कैसे किसको बदला लेना है, किसको कब कैसे जवाब देना है, वो अपने आप देगी। जी धर्मवीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस मौके पर काफी रंगारंग जो प्रोग्राम है वो भी देखने में आए, इसके ताल्लुक से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर खासतौर से अगर हम करें आज तो जो महिला शक्ति है उसका कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रशिक्षण जो है वो देखने को मिला, चाहे वो मोटरसाइकिल्स के जरिए उन्होंने अपने हैरतअंगेज कारनामे क्यों ना दिखाए हों या फिर दूसरे तरीके से उन्होंने काफी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली। खासतौर से महिला जो कमांडो हैं उन्होंने कई करतब यहाँ पर दिखाए और ये बात खासतौर से कही गई कि जब महिला कमांडो इतनी सक्षम है तो आप अंदाजा लगाइए कि पुरुष कमांडो जो है वो किस तरह से आगे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आए और महिला शक्ति का कहीं ना कहीं एक उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। जी, उसके अलावा हमने जिस तरह से देखा था कि यहाँ बहादुरी के जो मेडल्स हैं, जो चाहे जो शौर्य चक्र होते हैं उनका खास तौर से यहाँ पर आज प्रदर्शन देखने में आया। एक तरह से हिम्मत देने की कोशिश तमाम जवानों को। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर काफी जो जवान है सीआरपीएफ के उनको सम्मानित किया गया है और उनको जो सम्मान दिया गया है उनकी पिछले 1 साल की जो उपलब्धियां थी, चाहे वो किसी भी इलाके में रहकर चाहे उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो या फिर उन्होंने जहां भी उनकी पोस्टिंग रही हो वहां पर जो उन्होंने प्रदर्शन किया उसके बिना पर उनको यहाँ पर चयनित किया गया था और उसी चयन के हिसाब से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, उनको मेडल दिए गए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की बहादुरी सीआरपीएफ के जवानों ने पिछले दिनों दिखाई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका रहा हो, चाहे नक्सलवाद का इलाका रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का इलाका रहा हो, जहां जहां सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई और जहां जहां उन्होंने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया उसी के आधार पर उनको चयन किया गया और उनको यहां पर सम्मानित भी किया गया। जी धर्मवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि सीआरपीएफ की जो खिदमात हैं
उनको नाकाबिले फरामोश करार दिया गया है और अजीत डोभाल खुद यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने जवानों को यहाँ पर हौसला बढ़ाया।